अक्सर लोग ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार करते हैं। वो किसी मौके के इंतज़ार में होते हैं, वो किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार में होते हैं कि वो मौका आए, वो वक्त आए और हम ये काम करें और हमारा ये हदफ पूरा हो और हम कुछ हासिल कर सकें। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको अपनी ज़ात पे यकीन रखना पड़ेगा, आपको खुद वो काम करने की ज़रूरत है। और अक्सर मैंने देखा लोग दूसरे लोगों के इंतज़ार में होते हैं, वो दूसरों से उम्मीदें लगा रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स आएगा, वो मेरी मदद करेगा और मैं ये जो मेरी कामयाबी है या जो मेरा हदफ है वो मैं ये हासिल करूँगा उस शख्स की मदद से। तो एक बात याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। लोग आपको सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, कभी भी कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा। अच्छे वक्त में शायद आपके साथ लोग हों, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो आपका अच्छे से अच्छा दोस्त भी आपका साथ छोड़ जाता है। इसलिए अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, कोई छोटा काम भी करें, अपनी ज़ात पे यकीन रख के करें। आप इस यकीन के साथ कोई काम करें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर मैं अकेला हूँ, अगर मेरे साथ आज कोई नहीं है तो इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह एक दिन वो वक्त आएगा कि यही लोग मेरे साथ होंगे जो आज मेरे ख़िलाफ़ हैं। बचपन में इंसान को अच्छी बुरी चीज़ का पता नहीं होता। बचपन में हमारे वालिदैन हमें सिखाते हैं कि ये काम करो, वो हमें पढ़ाते हैं, हमें लिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, हमें अच्छा लिबास पहनने की तमीज़ सिखाते हैं। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरा हदफ क्या है ज़िंदगी में, मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ। क्या मैं आम लोगों की तरह इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजार कर मर जाना चाहता हूँ, या ज़िंदगी में मैं कोई काम करके जाना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। क्योंकि हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। कामयाब लोग वही हैं जो कोई ऐसा काम कर जाएं, जो कोई ऐसी चीज़ की बुनियाद रख कर जाएँ कि जब वो इस दुनिया से चले जाएँ तो उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करें, और लोग याद करें कि कोई शख्स था जिसका ज़िंदगी में कोई मकसद था, जिसने कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश की थी और बेशक वो चीज़ हासिल ना कर सका, लेकिन उसने इस राह में कोशिश ज़रूर की है, उसने इस रास्ते में कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए लोग कभी नहीं होंगे आपके साथ, लोग आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को अपने अंदर का डर खा जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो काम आप कर रहे होंगे, आपसे पहले कई लोगों ने वो करने की कोशिश की होगी या उन्होंने अपना ज़हन बनाया होगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो काम नहीं कर सके। उनकी यही कोशिश होगी अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो ये शख्स भी ये काम ना करे, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो वो दूसरा शख्स एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए उस शख्स की यही कोशिश होगी कि आपको डिग्रेड किया जाए, आपको डीमोटिवेट किया जाए। ज़िंदगी में कभी भी वो शख्स मैंने कामयाब नहीं देखा जो किसी मौके के इंतज़ार में था या किसी दूसरे शख्स के इंतज़ार में था कि फ़लाँ शख्स आएगा और मुझे मेरी मदद करेगा और मैं ये कामयाबी हासिल करूँगा। इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में हासिल क्या करना चाहता हूँ और देखे कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान का फ्यूचर उसकी डेली रूटीन्स में होता है कि इंसान आज क्या कर रहा है। आज की बेस पे आपकी डेली रूटीन, डेली के कामों पे आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होगा। इसलिए कोशिश शुरू करें, आप अपनी ज़ात पे यकीन रख के कोई भी काम शुरू करें। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ज़ात पे सबसे पहले आपको यकीन रखना होगा। और कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जो एक दो बार कोशिश करते हैं वो काम करने की, और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी मसले की वजह से वो काम नहीं कर पाते तो वो छोड़ देते हैं वो काम। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि फ़लाँ ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, कामयाबी रब की ज़ात देती है। और आज के दौर में जो सबसे बड़ी बीमारी मैं समझता हूँ हमारे माशरे में वो ये है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं। और मसला भी ये है कि हम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर नहीं करते जो हमसे नीचे हैं, हम उन लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं जो हमसे ऊपर है, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई मकसद रखा था और उस मकसद तक वो पहुंच चुके हैं। हम लोग उनकी स्ट्रगल नहीं देख रहे, उनकी कोशिश नहीं देख रहे, उनकी नाकामियाँ नहीं देख रहे कि वो शायद ज़िंदगी में उन्होंने कितनी बार कोशिश की होगी, शायद 50 बार किसी ने कोशिश की होगी, वो उस काम में फ़ेल हुआ होगा और उसके बाद उसने वो कामयाबी हासिल की है।
हम उसकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ रहे कि उसने कैसे ये कामयाबी हासिल की है, हम उसके रिज़ल्ट को देख रहे हैं और उस रिज़ल्ट से हम अपने आज को कंपेयर कर रहे हैं कि हम आज कैसे हैं। आपको अपनी ज़ात पे यकीन नहीं है और फिर आप उठ के अपनी ज़ात को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी अना को मारा है, जिन्होंने अपनी ज़ात को किसी काम के लिए फना किया है। आप उन लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए हमें आज उठने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि 10-20 साल के बाद आप कोई काम करें जिसमें आप कामयाब हो, तो आज से वो काम शुरू करें, उसकी बुनियाद आज रखें और आप देखेंगे कि मौके भी आपको मिलेंगे और आप उस काम में इंशाअल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी मौके के इंतज़ार में हों कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिले और मैं ये काम करूँ और रातों में मैं एक कामयाब शख्स बन जाऊँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस तरह आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे और आम लोगों की तरह एक आम सी ज़िंदगी गुजार के गुमनाम लोगों की तरह आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आपके मरने के बाद शायद 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद शायद कोई आपका नाम भी ना जानता हो। इसलिए अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी कोशिश रोज़ करें, उसके बारे में मेहनत करें और अपने हदफ को अपनी कामयाबी बनाएं, उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं।